नमस्कार हिंदी आचार्य में बच्चों, आज हम मणिमेक्कलाई महाकाव्य, तमिल महाकाव्य के बारे में जानेंगे, जो कि पिछला महाकाव्य शीलपद्रिकम का ही दूसरा नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट सीरीज है। उसी से संबंधित कहानी को ही आगे बढ़ाया जाता है इस तमिल महाकाव्य में। अब इसके लेखक कौन है? इसे लिखा है सत्तानार, या कई बार इनको चट्टानार भी कहते हैं, चतनार भी कहते हैं। इन्होंने लिखा है, ये महाकाव्य है। यह तमिल भाषा के, तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक है। पहला महाकाव्य जो था शीलपद्रिकम था, उसके बाद दूसरा महाकाव्य है ये, और ये पिछली कहानी से ही संबंधित यह अगली कहानी है उसकी। इसमें कुल 30 छंद है, 30 छंदों का काव्य है ये। और ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि शीलपद्रिकम की ही उत्तर कृति है। इसी में जो, जैसे कि अगर आपको शीलपद्रिकम के बारे में नहीं पता, तो उसमें एक व्यापारी होता है कोवलन, और उसकी पत्नी होती है कन्नगी। वह अपनी पत्नी को छोड़ के एक और माधवी नाम की लड़की के साथ में प्यार करने लगता है। पुहार में वो रहते हैं, लेकिन फिर अपनी पत्नी के समझाने पर वह पुहार को छोड़कर मदुरई चला जाता है। वहां पर उसको राजा के सुनार जो होता है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है चोरी का, और उस इल्जाम की वजह से राजा उसे दंड दे देता है, उसको मौत की सजा हो जाती है। और उसके बाद फिर गुस्से में आकर जो उसकी पत्नी कन्नगी होती है, वह अपने क्रोध से, अपने सतीत्व से मदुरई का जो शहर है उसे जला डालती है। तो यह है पिछली कहानी। अब शीलपद्रिकम की कहानी। अब यह जो कहानी है हमारी मणिमेक्कलाई की कहानी, यह उसी का उत्तर भाग है। उसमें क्या होता है कि जो उनका प्रेम संबंध था माधवी और कोवलन का, जिस माधवी औरत से दूर जाने के लिए वह वहां से चला गया, मदुरई चला जाता है अपनी पत्नी के साथ। उससे आगे उसको एक पुत्री होती है, माधवी से उसको पुत्री होती है। अब इसी की कहानी है ये मणिमेक्कलाई। और यह जो माधवी की और कोवलन की जो पुत्री है, ये आगे जाकर बहुत भिक्षुणी बन जाती है, उसकी कहानी है। देखिए चित्र में ये बहुत भिक्षुणी बनकर दान कर रही है, उसकी कहानी है ये। और शीलपद्रिकम और मणिमेक्कलाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य, 5 महाकाव्यों में से 2 है। ये तमिल भाषा के महाकाव्य हैं, और ये जानकारी में तो थे, लेकिन ये लॉस्ट हो गए थे। ये लगभग 100 साल पहले ही दोबारा से मिलते हैं, और फिर दोबारा से इनको फिर ट्रांसलेशन की जाती है इनकी, और बहुत कुछ पता चलता है चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य आदि, इन महाकाव्यों से उस समय के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको भी यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।